और आपको फिर मैं बता देना चाहती हूँ कि विंडसर कैसल जहां पर अंतिम विदाई क्वीन एलिजाबेथ को दी जाने वाली है, वहां पर अब आखिरी चरण में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया पहुंच चुकी है। दुनिया भर की नजर न सिर्फ इस विदाई कार्यक्रम पर है, बल्कि कल उगने वाले उस नए सूरज की तरफ भी है, उस नई किरण की तरफ भी है, और उस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पूनम वहाँ विंडसर कैसल के बाहर मौजूद हैं, उनसे हम कनेक्ट करें। उससे पहले जरा दिव्यांशु का रुख कर लेते हैं जो कि लंदन आई पर मौजूद है। दिव्यांशु, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि इस वक्त लंदन किस तरीके के इमोशन से गुजर रहा है। वो इमोशन जो एक आम आदमी स्ट्रीट से गुजर रहा है, वो इमोशन जो लंदन से ताल्लुक रखता है लेकिन वहाँ मौजूद नहीं है, कहीं और से देख रहा है, वो किस तरीके के इमोशन से हाव भाव है? देखिए रूबिका जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगा। मेरी आवाज आज सुबह से ही रिपोर्टिंग करने काफी भीड़ में, तो आवाज थोड़ी बैठ गई है, उसके लिए पहले माफी मांगता हूं मैं। आपके सवाल पे वापस आता हूं कि कैसा है पूरा माहौल, कैसा रहा है लंदन का। बिल्कुल भावुक माहौल था आज। मैं सुबह से ही वेस्टमिनिस्टर यहाँ पे से रिपोर्टिंग कर रहा था। सुबह 3 बजे से ही मैं वहाँ पे मौजूद था और 3 बजे से ही एक कदम रखने की जगह नहीं थी, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लोगों की भावना थी क्वीन के प्रति। आज उनकी अंतिम विदाई का दिन था। 11 दिन के बाद आज आखिरी दिन था जब एक आखिरी बार ट्रिब्यूट दे सकते हैं क्वीन को। 70 साल जिन्होंने राज शासन चलाया है। हमने कितने लोगों से बात करी, उन्होंने एक ही बोला कि हम एक ही मोनार्क को जानते थे, वो थी हमारी क्वीन। अब आने वाला समय कैसा होगा ये हमें पता नहीं, बस हम आशा कर सकते हैं कि किंग चार्ल्स III भी क्वीन जितना अच्छा करें, क्योंकि रूबिका जी, एक आम इंसान का जीवन 70 से 80 साल माना जाता है। अगर सब ठीक रहा तो उसमें से 70 साल क्वीन ने अपने राज सिंहासन को दिए, तो आप समझ सकते हैं कि यूके के लोगों का किस प्रति भावना थी क्वीन के प्रति। अब लेकिन आने वाले समय में अब ये देखिए, क्वीन के जाने के बाद ये अब धीरे धीरे जो 15 कंट्रीज थी जहाँ पे क्वीन हेड ऑफ द स्टेट थी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो और भी अन्य काफी ऐसी कंट्रीज, अब धीरे धीरे वहाँ पे ये ऑब्जेक्शन उठने लगा है कि अब वो अपना मोनार्क सिस्टम हटाना चाहते हैं। हमने हाल ही में ही सुना था कि ऑस्ट्रेलिया में ये डिबेट चल रहा है कि अब वो मोनार्क सिस्टम से हटना चाहती हैं और एक रिपब्लिक कंट्री में आना चाहती हैं। इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ऑस्ट्रेलिया की तो है, लेकिन अभी भी वो रिपब्लिक नहीं कहलाती। वो हेड ऑफ द स्टेट क्वीन मानी जाती है वहाँ पे, और अब क्वीन के जाने के बाद वहाँ किंग माने जाएंगे। तो आप धीरे धीरे देखिए आने वाले कुछ समय में रूबिका, ये मोनार्क सिस्टम के अगेंस्ट भी काफी बात होंगी, क्योंकि जो 70 साल से प्रतिक्रिया चलती आ रही थी अब उसका अंत हुआ है। लेकिन अब थोड़े महीने में ही किंग चार्ल्स III हेड ऑफ द स्टेट होंगे, लेकिन आगे चल के ये कैसे चलेगा, ये कैसे रिश्ते निभा पाएंगे बाकी कंट्रीज से, ये एक देखने वाली बात है रूबिका। और इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि कल का जो सूरज उगने वाला है दिव्यांशु, वो किस तरीके की किरण, वो मोनार्की वाली होती है या अब नहीं, हमें कंप्लीटली उससे परे हो जाना है और अब अलग ही दिशा में चलना है, वो बात शुरू हो जाती है। और उसी का जिक्र आप कर भी रहे थे, और सुबह से आपकी कवरेज एबीपी न्यूज़ के दर्शक देख रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन ये जो अभी इस वक्त विंडसर कैसल में देखा जा रहा है, 500 से ज़्यादा रॉयल्स यानी रॉयल ब्लड जिन्हें कहा जाता है, वहाँ पर लंदन में सिर्फ वही नहीं, हेड ऑफ द स्टेट जो हैं वो बुलाए गए हैं, और उनमें एक बहुत ही विशेष अतिथि है, बहुत विशेष मेहमान है। उनका जो नाम है वो इसलिए ख़ास हो जाता है क्योंकि महारानी एलिजाबेथ को घोड़ों को पालने का, और वो भी शाही नस्ल के घोड़े, बड़ा शौक था। और उनका एक बहुत ही करीबी दोस्त हुआ करता था इस लिस्ट में 500 लोगों की, वो एक अलग से नाम है। उनका नाम है अमेरिकन काउबॉय मॉन्टी रॉबर्ट्स, एक अमेरिकी हॉर्स ट्रेनर है, और कैलिफोर्निया के सोलवांग में उनके इक्वीन ब्रीड स्टड में दुनिया भर के घोड़ों की बेहतरीन नस्ल है। चूंकि महारानी एलिजाबेथ को घोड़ों का बड़ा शौक था, इसीलिए विशेषकर उनको भी आमंत्रित किया गया है। घोड़ों के मामले में महारानी मॉन्टी की सलाह के बगैर किसी तरह का कोई फैसला ही नहीं लिया करती थी, तो इस पर भी बड़ी खास उनकी रुचि थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।